गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपको ये लेसन आज पढ़ाने जा रहा हूँ शॉर्ट स्टोरीज का। शॉर्ट स्टोरीज का फर्स्ट लेसन है द गोल्ड वॉच। हिंदी होती है सोने की घड़ी, पंजीकरण रफी ने लिखा है। किसी किसी किताब में इसमें ए है, किसी में ओ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है। द गोल्ड वॉच पंजीकरण रफी ने लिखा है, बहुत अच्छी कहानी है, सोने की घड़ी। आप इसके बारे में आप जानकारी ले लें। केवल 60 क्वेश्चन आंसर परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो 60 क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह तैयार कर लें आप। और यदि आप लेसन पढ़ लेते हैं, अगर आपसे लॉन्ग भी पूछा जाए तो स्टोरी के माध्यम से लॉन्ग आप सेल्फ मेड आंसर दे सकते हैं। स्वनिर्मित स्वयं से बना करके आप आंसर दे सकते हैं। आप तैयार रहें इसके बारे में जानने के लिए कि इस लेसन में क्या बुक निकालिए अपनी, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और सामने बैठ करके रिकॉर्डिंग वीडियो। द गोल्ड वॉच में लिखिए, as soon as many previous nights Sanku could not get any sleep that night। जैसा कि कई रातों से शंकु सो नहीं सका था, he turned and tossed in his bed। वो अपने बिस्तर में ही उलटता पलटता रहा, उसे नींद नहीं आई। It was no use the more of the thoughts। इन विचारों का कोई अर्थ नहीं था। The worse he felt। उसकी स्थिति और बुरी होती गई। He closed his eyes। उसने अपनी आंखें बंद की and lay on his torn mat। अपनी बड़ी चटाई पर लेट गया। In the darkness, अंधकार में। And yet he could see it was clearly as during the day। रात का समय था लेकिन दिन के प्रकाश की तरह वो सब कुछ देख सकता था। The deserted office room। वो देख रहा है अपना निर्जन ऑफिस का कक्ष। When everyone had gone out for rest or for lunch। जब हर आदमी आराम करने के लिए या लंच करने के लिए चला जाता। The glass window was only partly closed। और शीशे की खिड़की आधी खुली रह जाती थी। On one end of the table inside were a few fat volumes, at the other end a pen and ink bottle and so forth, and it between was a gold watch with 8 gold chain peg placed on a book। ध्यान देखना। और उसी खिड़की के सामने एक मेज पर कुछ दस्तावेज के साथ साथ जहां एक पुस्तक रखी रहती थी, पुस्तक के बीच में सोने की घड़ी रखी थी। गोल्ड चेन, यानी उसकी चेन भी सोने की, घड़ी भी सोने की। उसी मेज के एक किताब पर रखी रहती थी जहां से मैं खिड़की से उसे देख सकता था और वो मुझे साफ दिखाई देती थी। आगे दिया भी देखिए, ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। खिड़की खोलो और 1 फीट अपना हाथ आगे बढ़ाओ और इसे आसानी से उठा लो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच। हर आदमी लंच के लिए बाहर था। नोबडी विल नो। कोई जान भी नहीं पाएगा। ये शंकु की सोच थी। शंकु जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी के इंजीनियर की मेज की बात कर रहा है कि वो मेज में रखी घड़ी मुझे ललचवा रही थी कि शायद मैं घड़ी को चुरा लूं तो मेरा सब काम बन जाए। परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी। शंकु ने इन सब चीजों को याद किया, रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, और अपने प्रयासों को याद किया। He recovered his and his vivacity during the past few days। पिछले कुछ दिनों से उसकी कायरता और उसकी निष्क्रियता प्रदर्शित हो रही थी। He had never seen anyone। उसने किसी को कभी देखा भी नहीं था at that time, उस समय। And yet he had been afraid। फिर भी उसके अंदर डर था। He had trembled and felt breathless। वो कांप रहा था और उसकी सांस थम गई थी। That was why he had refrained from taking the watch every time। घड़ी चुराने के लिए वो हर समय बेचैन हुआ करता था लेकिन सफलता नहीं पा रहा। It would not to do put it off any longer। वो बहुत अधिक समय तक इस प्रयास को नहीं रोक पाएगा। If he thought any further he could not be able to do anything। यदि वो बहुत आगे तक सोचता चला गया तो कुछ नहीं कर सकता। He might even blurt out his intention accidentally।
बहुत कुछ सोचता हुआ वो अपने कमजोर महसूस करने लगा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो सपोज ही डिड नॉट, इसलिए उसने तय कर लिया कि मैं इस काम को कल ही करूंगा। अब बाय द वे कल नहीं करता तो, यानी कल मैं इस काम को नहीं करता तो उसकी मुसीबतें देखिए बहुत ज्यादा थी। कितनी मुसीबतें थी, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस दरमियान मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिंदी बता दूं, जिससे आपको आसान होगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन आंसर का काम आपका वहां से जुड़ा हुआ है जहां से प्रश्न उत्तर है। तो थोड़ा जानने का प्रयास करिए कि अगर वो कल घड़ी नहीं चुरा पाता तो उसके सामने समस्या क्या है। मैं 60 में बताना चाहूंगा कि उसकी घरेलू समस्या बहुत अधिक थी कि उसे घड़ी चुराना ही बहुत जरूरी था, अन्यथा क्या हो जाता, क्या हो जाता, ध्यान से सुनिएगा। वो जिस कंपनी में काम करता था मात्र 1 रुपए प्रतिदिन उसे मिलते थे और महीने में 13 ड्यूटी से ज्यादा नहीं कर पाता था तो महीने में 13 रुपए का उसका हिसाब होता। लेकिन 13 रुपए उसको मिल पाते उसके पहले ही उसके पास तमाम कर्ज हो जाता, भिन्न भिन्न लोगों को कुछ न कुछ पैसे उसे देने ही पड़ते। प्रॉब्लम क्या थी, इस बार की स्थिति ये थी कि उसको कंपनी से 13 रुपए मिलने थे और कर्ज उसके पास बहुत ज्यादा। कंपनी से जो पैसा उसको मिलना था वो सब लोग जानते थे कि 13 रुपए ही मिलना है, लेकिन उसके पास कर्ज इतना अधिक था कि जब वो जोड़ लगाता था तो परेशान हो जाता था कि मैं इसे कैसे निपटा पाऊंगा, कैसे दे पाऊंगा। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसको वहीं पर कंपनी में ही 4.5 रुपए कट जाना था, 8.5 मिलना था। 13 में 4.5 कंपनी में ही कट जाना था और 8.5 उसके हाथ में नगद आना था। और उस 8.5 के बावजूद उसके पास कर्ज कितना था ये भी ध्यान से सुन लीजिए। जब वो कर्ज की बात सोचता तो उसका दिमाग खराब हो जाता कि मैं ये पैसे कहां से अदा कर पाऊंगा, क्योंकि उसका कर्ज बहुत ज्यादा था। कर्ज अदा करने के लिए उसको कितने रुपयों की आवश्यकता थी ये जान लीजिए आप। उसको कर्ज अदा करने के लिए 22.5 रुपए की आवश्यकता थी, 23 रुपए, वो 23.5 रुपए, 23.5 रुपए की आवश्यकता थी। 23.5 रुपए उसके पास कर्ज था, मिलना उसको 13 रुपए ही था। इस क्रम में विषम परिस्थितियां आती चली गईं और वो जब घड़ी चुराने का निश्चय करता है तो तमाम बातें उसके दिमाग में आती हैं पिछली चोरी की, कि पिछले लोगों ने चोरी किया था, क्या क्या सजा मिली थी। माधवन नाम के व्यक्ति ने चोरी की थी, उसको छाता चुराने में सजा मिली थी। इसके पहले एक आदमी ने चोरी की थी, उसको भी सजा मिली थी, उसे कंपनी से भी बाहर निकाल दिया गया था। अब ये सोच रहा है कि अगर मैं चोरी करता हूँ तो 850 कर्मचारी मुझे चोर चोर चिल्लाएगा, बांध कर मुझे मालिक के पास ले जाएगा, मुझे सजा दी जाएगी और कंपनी से निकाल दी जाएगी। फिर भी इसकी परिस्थितियां इतना अधिक थी कि यह बिना चोरी के अपना कर्ज नहीं अदा कर सकता था। इसलिए सब कुछ ध्यान में रखते हुए एक दिन हिम्मत करके इसने खिड़की पर हाथ डाल दिया और जब घड़ी चुराकर पीछे मुड़ करके देखा कोई नहीं था, फिर भी एक खंबे में सिकुड़ कर खड़ा हो गया और मन में सोचने लगा कि शायद किसी ने देख लिया हो, किसी ने देख लिया है शायद। कुछ देर बाद एक आदमी दिखाई दिया जो गेट मैन उसके गेट की तरफ जा रहा था। अनुमान लगाया कि शायद किसी व्यक्ति ने देख लिया, अब मुझे सब चोर चोर कहेंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा और मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब वो घड़ी उसकी जेब में आग की चिंगारी की तरह कांप रही थी, आग की चिंगारी की तरह जल रही थी। इसलिए वो बिल्कुल परेशान हो गया, 4 कदम मुड़कर चारों ओर देखा, दौड़कर फिर खिड़की के पास पहुंचा और चोरी की गई घड़ी को फिर वापस रख दिया तथा सांस थाम कर धीरे धीरे चल दिया। अब बात ये आती है कि घड़ी का चुराने का प्लान तो खूब बनाता रहा, लेकिन चुरा क्यों न सका। ये आप बता सकते हैं कि वो स्वाभाविक चोर नहीं था और वो घड़ी
चुराने से पहले और तमाम चोरी के परिणामों को याद करता था, उसका जी घबरा जाता था, इसलिए वो चोरी नहीं कर पाया। इस प्रकार से जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनके उत्तर आप दीजिएगा। बहुत कम प्रश्नों की एक इमेज में भेज रहा हूँ, उसे भी लिख ले, परीक्षा के लिए तैयार। थैंक यू।